जय हिंद दोस्तों साथियों, आज एक बहुत गंभीर मामला देश के सामने आया है। 8/12/2024 को उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट इलाहाबाद प्रयागराज के जस्टिस न्यायाधीश शेखर यादव एक धार्मिक प्रोग्राम में पहुंचते हैं, आरएसएस के प्रोग्राम में पहुंचते हैं और उस प्रोग्राम में पहुंचकर एक भद्दा और बहुत गंदा भाषण देते हैं, स्पीच देते हैं। हिंदू मुस्लिम के ऊपर स्पीच देते हैं। स्पीच क्या देते हैं? बच्चियों को मार दिया जाए, इससे पक्ष में रहते हैं। लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, सब गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को बरगलाने वाले लोग हैं, देश आगे ना बढ़े इस प्रकार के लोग हैं। हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है, बचपन काल से उसको ईश्वर की ओर बढ़ाया जाता है, वेद मंत्र पढ़े जाते हैं, अहिंसा के बारे में ले जाया जाता है, तमाम चीजें बताई जाती हैं। लेकिन आपके यहाँ तो बचपन से बच्चे को सामने रख करके वध किया जाता है पशुओं का। तो आप कैसे अपेक्षा करते हैं कि सहिष्णु होगा वो, उदार होगा वो? तो ये कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं है कि हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में रहने वाला बहुसंख्यक के अनुसार ही देश चलेगा। यही कानून है। आप इसको ये कहकर भी नहीं कह सकते कि हाई कोर्ट के जज होकर के आप ऐसा बोल रहे हैं। कानून तो भैया बहुत संख्यक से चलता है। परिवार में भी देखिए, समाज में भी देखिए, जहां पर अधिक लोग होंगे जो कहते हैं उसी को माना जाता है। लेकिन आप जबरदस्ती करेंगे आप कि नहीं साहब हम तो ये मान के चलेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो जिनकी हम बात कर रहे हैं सब बुरे नहीं है, वो सब बुरे भी नहीं है। ये जो कुरीतियां या बुराइयां जो हम आपको बता रहे हैं वो भी मानते हैं ये बुराइयां हैं। वो 4 पत्नियों के पक्ष में नहीं रहते हैं, पत्नी को तलाक, ट्रिपल तलाक के पक्ष में नहीं रहते हैं, बच्चियों को मार दिया जाए इससे पक्ष में नहीं रहते हैं। लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, सब गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को बरगलाने वाले लोग हैं, देश आगे ना बढ़े इस प्रकार के लोग हैं। उनसे सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये जो कानून बिल है, ऐसे जस्टिस जिसको न्यायालय में खड़ा होकर माय लॉर्ड कहा जाता है। माय लॉर्ड का मतलब समझिएगा जस्टिस महोदय, माय लॉर्ड का मतलब क्या होता है? आप मेरे भगवान हैं। एक भगवान हमारा जो परलोक में है, जिसको किसी ने देखा नहीं, लेकिन आपको तो दुनिया देख रही है। आप इस दुनिया के भगवान हैं। आप मुकदमों के फैसले करते हैं, आप रिट याचिकाओं पे अपने निर्णय देते हैं। ये कैसा भाषण है, ये कैसी स्पीच है? जबकि आपको तो राजनीतिक और धार्मिक मामलों से अलग रहने की हिदायत दी जाती है और आपको अलग भी रहना चाहिए, क्योंकि आपकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और आपको शपथ राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। एक संविधान के संवैधानिक पद पर रहते हुए आपसे ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती कि आप धर्म विशेष को टारगेट करके आप कट मुल्ला वाला शब्द कहेंगे। जी, हम इस शब्द की घोर निंदा करते हैं और हम इस पर सख्त ऐतराज जताते हैं। ये न्यायाधीश जस्टिस शेखर कह रहे हैं कि हिंदू धर्म के बच्चे बचपन से ही सहिष्णुता और ज्ञान की बातें सीखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, और मुस्लिम धर्म के बच्चे
बचपन से ही अपने सामने जानवरों की कुर्बानी देखते हैं, जानवरों को कटता हुआ देखते हैं। अरे जस्टिस शेखर यादव, क्या आप भूल गए? क्या मंदिरों में जानवरों की बलि नहीं चढ़ाई जाती? क्या मंदिरों में जानवरों को ले जाकर उनकी बलि नहीं चढ़ाई जाती? ये किस तरीके की मानसिकता है? आप बच्चों में जहर घोल रहे हैं। आप एक मासूम बच्चे जिनको जो एक हर तरीके से कोमल होते हैं, आप उनको इस तरीके की बातें कहकर उनका दिमाग में जहर भरना चाहते हैं, दिमाग में उनके जहर घोलना चाहते हैं। ये क्या मानसिकता है आपकी? जानवरों वाली बात आपको कहने का कोई अधिकार नहीं है। इस तरीके से क्या कह रहे हैं आप? जबकि हमारा देश धार्मिक संकट और आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है, ऐसी स्थिति में ऐसा जहरीला बयान, ये कहां की इंसानियत है जस्टिस शेखर यादव की? आपको सोचना चाहिए, आपको सोचना चाहिए। आप ऐसे बयान नहीं दे सकते। जब आपने पद और गोपनीयता की शपथ ली होगी, जब आपने पद और गोपनीयता की शपथ ली होगी, तो आपने क्या सोचा होगा कि आप ऐसा कहेंगे? आपके मन में कुछ और है और देश की सेवा के एक संवैधानिक पद पर बैठकर आप इस तरीके की टिप्पणियां करते हैं। जबकि हमारा भारत का संविधान क्या कहता है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये हमारा संविधान कहता है। आप ऐसे पद पर रहते हुए, न्यायाधीश के पद पर रहते हुए, उच्च न्यायालय में रहते हुए आपने जितने मामलों का निस्तारण किया होगा, जितनी रिट याचिकाओं का निस्तारण किया होगा, तो आपकी उन निर्णयों पर ये देश उंगली उठा रहा है। ये देश देख रहा है कि आपने किस तरीके से उन मामलों को आपने निर्णीत किया होगा। क्या आपने उन मामलों में पक्षपात नहीं किया होगा? आपके ऐसे मामलों की समीक्षा होनी चाहिए, उन मामलों का पुनर्विकलोकन होना चाहिए, उन मामलों की जांच होनी चाहिए। आपको अदालत में बैठा हुआ एक भगवान माना जाता है। अदालत एक न्याय का मंदिर है और उसमें बैठा व्यक्ति एक देवता के समान है। फिर आपकी क्या मानसिकता है? हमारी राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति महोदया से निवेदन है कि ऐसे न्यायाधीश की नियुक्ति जब संविधान के अनुच्छेद 219 के अंतर्गत होती है, तो ऐसे न्यायाधीश को अनुच्छेद 218 के अंतर्गत हटाया भी जा सकता है। उसके सारे पदों की सेवाएं समाप्त भी की जा सकती हैं। इसलिए हमारी भारत सरकार से, महामहिम राष्ट्रपति महोदया से निवेदन है कि शेखर यादव जस्टिस को तुरंत उनको उनके पद से हटाया जाए और उनकी गंभीरता के साथ गोपनीय जांच की जाए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।